स्टार्ट। श्रीमान उस न्यायोचित मांग को स्वीकार करने की बजाय यह विधेयक सदन के सामने दिल्ली की जनता के सामने रख दिया गया है। एक राजधानी परिषद बनाई जा रही है। वह किस मर्ज की दवा होगी, वह क्या करेगी, यह सफ़ेद हाथी किसके लिए खड़ा किया जा रहा है, यह न तो जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करेगी, न जनता की कठिनाई को दूर करने में सहायता देगी। एक नई संस्था, एक नई सभा खोली जा रही है। कॉरपोरेशन मौजूद रहेगा, अब राजधानी परिषद बनेगी। केंद्र प्रशासित क्षेत्र होने के नाते संसद को दिल्ली के मामले में बोलने का अधिकार होगा और फिर आपस में संघर्ष होगा, फिर विवाद खड़े होंगे, फिर दिल्ली की जनता की समस्याओं की उपेक्षा होगी और फिर नई मांगें खड़ी होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल के एक विशेष गुट को संतुष्ट करने के लिए यह मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई जा रही है। जो गुट विधानसभा मांगता है, शायद उसके संस्तुतिकरण के लिए यह राजधानी परिषद बनाई जा रही है। दिल्ली की जनता ऐसी राजधानी परिषद नहीं चाहती। भारतीय जनसंघ भी इस राजधानी परिषद के हक में नहीं। अगर राजधानी परिषद आप बना रहे हैं तो उसे एक अधिकार दीजिए, उसे दिल्ली की जनता की तकदीर का फैसला करने में कुछ आवाज़ दीजिए, उसे लोकतंत्र के ढंग से चलने दीजिए। आपने प्रशासक को सर्वाधिकार सौंप दिए और अब राजधानी परिषद एक खिलौना मात्र बनकर रह जाएगी। हाँ, जो उसमें चुनकर जाना चाहें, राजधानी परिषद के सदस्य कहलवाना चाहें, उसमें कुछ गौरव का अनुभव करना चाहें या भत्ता लेना चाहें, उनके लिए राजधानी परिषद समय बिताने का एक अच्छा साधन हो सकती है। लेकिन दिल्ली की समस्याएं इस राजधानी परिषद के निर्माण से हल नहीं होंगी। मुझे कभी कभी लगता है कि इस विधेयक के ऊपर एक व्यक्ति की या किसी गुट की छाया दिखाई दे रही है। अगर सत्तारूढ़ दल में ऐसे व्यक्ति हों जो स्वार्थी हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो सत्ता लोलुप हैं, जो एक बार सत्ता का दुरुपयोग कर चुके हैं, भविष्य में भी जिनके हाथ में अगर सत्ता रख दी गई तो उसका दुरुपयोग करेंगे, जिन्होंने दिल्ली में आर्थिक साम्राज्य खड़े किए हैं, जो गुड़ से लेकर सीमेंट तक के मामले में घोटाले के दोषी हैं, क्या उनके लिए दिल्ली की जनता को सत्ता दी जा रही है? सत्तारूढ़ दल या केंद्रीय सरकार यह विचार कर सकती है। धन्यवाद।